माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूं मैं आज। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार इस पे कुछ वीडियो बनाइए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, एशिया के जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, इससे हमारे मार्केट में फ़र्क क्या पड़ता है। हमारे मार्केट्स में हम लोग बहुत बार कहते हैं कि यार हमारे यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव था फिर भी हमारा मार्केट गिर गया, हमारे यहाँ सब कुछ नेगेटिव था फिर भी हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे मार्केट्स पे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हमारी जो इकोनॉमी है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है। अभी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हम अभी ग्रो कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं और जो भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी डेवलपिंग है। तो हम यूएस की तरह, यूरोप की कंट्रीज की तरह अभी डेवलप्ड नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। और डेवलपिंग इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है हमेशा वो डेवलप्ड इकोनॉमी से ज़्यादा होती है, जो ग्रोथ रेट होता है। तो हमारा जीडीपी आपने देखा होगा कि 2008, 9, 10 जो हम लोग बात करते थे वो 8%, 9%, 10% की ग्रोथ से हम लोग बढ़ रहे थे। इनफैक्ट 2016 तक हमारा ग्रोथ रेट 6, 7, 8% के आसपास था। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये क्यों ज़्यादा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ें अभी भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो हमारे यहाँ आके अपना बिजनेस पार्टनरशिप हमारी लोकल कंपनीज के साथ करके हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड्स करना चाहते हैं। और वो फैसिलिटी, हमारे यहाँ रूल्स होते हैं कि कोई भी कंपनी 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती कुछ सेक्टर में 50% से ज़्यादा भी आपके यहाँ प्रोविजन है कि वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो जिन सेक्टर में 50% से ज़्यादा कर सकती है या नहीं कर सकती है वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन बाहर की कंपनीज जब इंडिया आएगी तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, वो पैसा लेके आएगी। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है हमारे देश में। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है तो उससे हमारी करेंसी जो होती है वो स्ट्रांग होती है। हमेशा याद रखिए, हमारी जो करेंसी है, रुपी है, वो स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू जो भी उस कंट्री का करेंसी है या फिर जो भी ट्रांजैक्शन की करेंसी है। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ यूएसडी आईएनआर में ट्रांजैक्शंस होते हैं ज़्यादातर। तो यूएसडी आईएनआर में अगर हमारे यहाँ इन्फ्लो आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो हमारा रुपी स्ट्रांग होगा। तो रुपी डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि हम एक इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी है, हम ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये आपको ध्यान देनी है कि जो हमारे यहाँ मार्केट्स हैं, हमारे मार्केट्स में दो तरह से फंड आते हैं। ठीक है, जो बड़े फंड्स होते हैं, पहला होता है डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे लोकली बड़े बड़े फंड हाउस हैं जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड और बहुत सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जो फंड मैनेज करते हैं बड़े बड़े लोगों का। वो जो इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं डीआईआई। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक हैं, बड़े लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। वो दूसरे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े, जो वहाँ के पेंशन फंड्स, आपके जो भी प्रोविडेंट फंड्स, ये सब होते हैं जो वहाँ के यूएस के या यूरोप के या किसी भी कंट्री के, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो दोनों मिला के जो पैसा लाते हैं, ये हमारे टोटल मार्केट में जो पैसा आता है इसका ऑलमोस्ट 60-70% से ज़्यादा होता है। और आप अगर देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ लास्ट एक साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इंडिया में, करीब करीब $15 बिलियन, $15 बिलियन इन्वेस्ट किया है इंडिया में। और हमारे जो लोकल डीआईआई ने इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ 5 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल नया पैसा आया बड़े लोगों से, उसका 75% ग्लोबल आ रहा है, बाहर से आ रहा है। तो ये बाहर से पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर के मार्केट वालों में हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिविटी है, इसलिए वो ज्यादा पैसा पंप कर रहे हैं। और 2019-20 में हमारे देश में सबसे ज्यादा, एक साल का सबसे ज्यादा $15 बिलियन इन्फ्लो आया था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि एफआईआई कहते हैं, उससे। और इसीलिए हम कहां पे गए, हमारा जो लेवल था 12,400 गया हमारा निफ्टी। तो ये देख सकते हैं आप, मार्केट में जब इन्फ्लो बाहर से आता है तो मार्केट भी ऊपर जाता है। और निगेटिव्स थे बहुत सारे, इकोनॉमी पिछले एक साल से सबको पता है कि डाउन में जा रही है, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन पे नहीं गए, मार्केट हाई पे थे। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉरेन के जो पैसे का कितना पावर होता है कि मार्केट को हाई पे पहुंचा दिया इसने। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और आप अगर देखेंगे 2002 से लेके अभी तक करीब करीब $180 बिलियन फॉरेन का पैसा हमारे मार्केट्स में आ चुका है, $180 बिलियन। और ये बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी लिक्विडिटी है जो हमारे मार्केट को 2002 से अभी तक बूस्ट करने में जिसने हेल्प किया है। और आप देखते हैं कि अगर हम कहें कि यूएस मार्केट नेगेटिव है, तो अगर यूएस मार्केट नेगेटिव है तो वहां के लोग दो बेस पे डिसीजन लेते हैं। पहला ये कि अगर यूएस मार्केट में नेगेटिविटी है तो क्या इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी है, क्या यहाँ पे अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्या यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे डिसीजंस ले रही है, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रही है। अगर ऐसा है तो वहां से पैसा निकाल के हमारे यहाँ आएगा। लेकिन अगर वो ये देखेंगे कि यूएस मार्केट में भी गड़बड़ है, इंडियन मार्केट तो और गड़बड़ है, तो वो दोनों जगह से पैसे निकालेंगे। तो अगर यूएस मार्केट से 5% का फॉल आता है यूएस मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में 10% का फॉल आएगा, क्योंकि कंपेरेटिवली हमको यूएस मार्केट से बेटर, यूएस इकोनॉमी से
बेटर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग इकोनॉमी डेफिनेटली हमारा ग्रोथ रेट डेवलप्ड इकोनॉमी से ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी कोरोना वायरस के बाद माइनस में होने वाला है, जीडीपी ग्रोथ। यूएस का भी माइनस में होने वाला है, लेकिन हमारा तो प्लस में होना चाहिए था, हम तो डेवलपिंग है। लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ जो आउटफ्लो होगा, जो पैसा बाहर जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो बहुत ज़्यादा जाएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा फंड्स का जो पैसा अपना निकाल चुके हैं ऑलरेडी फॉरेन वाले, और लोकल वाले भी निकाल रहे हैं। तो इसके कारण हमारे यहाँ मार्केट में बाउंस नहीं आ रहा है, और जो हमारा फ्यूचर दिख रहा है वो अभी भी ग्रिम है, क्योंकि कब तक में इंडिया रिकवर कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 135 करोड़ पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक को फाइट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर और करंट फाइनेंशियल, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा नहीं है, इसके साथ ही ये करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर सोचेंगे और उस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा है। और निकालेंगे पैसा तो हमारा मार्केट गिर सकता है। तो कोई बोलता है कि अगर हम डिसीजन लें तो किस बेस पे लें? सबसे पहले डिसीजन इस बेस पे लेना है कि हमारी इकोनॉमी कैसी कर रही है। हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। यूएस की इकोनॉमी कैसी कर रही है? ठीक ठाक कर रही है, हमसे तो बेटर ही कर रही है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है। वहां पे $1200 का चेक लोगों को दिया जा रहा है कि लो, ये तुम्हारे लिए पैसा है, इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए तुम अपनी मदद खुद कर लो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये डिफरेंस है मेजर। तो इस तरह के जब हमारे यहाँ मेजर्स होते हैं तो बाहर वाले सोचते हैं कि यार ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, और इसलिए यहाँ से पैसा ज्यादा बाहर जाने लगेगा। और डे टू डे ट्रेडिंग की बात अगर मैं करूँ तो हम लोग investing.com में, आप लोग खुद ही जानते हैं कि यूएस में जो मार्केट में होता है, यूरोप में जो होता है, उसके बेस पे हमारा मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो अगर यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारे यहाँ नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी हम ऊपर जाते हैं, और यूएस मार्केट गिरता है तो हम बहुत तेजी से गिरते हैं। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि क्या यूएस मार्केट या ग्लोबल मार्केट से हमारे मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियली, स्टॉक मार्केट वाइज, और वैसे इकोनॉमिकली भी हमारे मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आई होप ये आपको काफी अच्छा लगा होगा एनालिसिस। एंड बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि क्यों होता है, क्या होता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बड़ा एक क्लैरिटी लेकर आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।